राजन परीक्षित, सुदामा ने परीक्षित महाराज जैसे ही वो पोटली निकाली और निकाल करके सुदामा ने सोचा कि अगर जामे से चना हमने कन्हैया को दे दे तो ना तो हम फरे और ना कन्हैया फरेगा। तो सुदामा ने क्या किया कि महाराज चुपचाप से वो चने लिए और चाव लिए। जैसे ही सुदामा ने चने चावे तो परीक्षित महाराज, चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप से खाई जाए है? अब जैसे ही सुदामा ने चने चावे तो दांतों से कट कट के शब्द आने लगे। भगवान कन्हैया को भी भूख लगी तो महाराज भगवान ने सुदामा से कहा, भैया सुदामा क्या खा रहा है? अगर तेरे पास में कछु होए तो नेक मोको दे दे। बहुत तेज भूख लगी। जैसे ही भगवान ने कटकट शब्द सुना वैसे ही सुदामा बोला, भैया यहाँ जंगल में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं रखा। अरे तुम्हें नहीं पता है सर्दी कछु ज्यादा है, पानी बरस रहा है तो सर्दी की वजह से दांत कटकटा रहे, खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया से झूठ बोल दिया सुदामा ने। और जैसे ही महाराज झूठ बोला है तो एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों में, महाराज ध्यान रखना, कवि बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है कि जो अपने गुरु और मित्र के साथ कपट करता है उसके साथ क्या होता है कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। सुदामा जी ने कन्हैया से झूठ बोल दिया। जैसे ही झूठ बोला तो भगवान आज भाई शांत हो गए। भगवान ने कुछ नहीं कहा। महाराज जब कुछ नहीं कहा तो इधर दोनों बालक लकड़ियां लेकर के आए और आ करके गुरु पत्नी को लकड़ियां दी। देने के बाद में आज दोनों बालकों ने साथ में रह करके परीक्षित महाराज शिक्षा को ग्रहण किया। जब शिक्षा को ग्रहण किया तो भगवान कन्हैया जो थे वो अपने धाम को चले गए। सुदामा जो था वो अपने धाम को चला आया। तो भगवान कन्हैया तो द्वारकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा जो थे वो अपने धाम को आए। उन्होंने विवाह किया, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के साथ में विवाह किया। सुशीला के साथ में सुदामा जी का विवाह हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे ही विवाह हुआ तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित विवाह होने के बाद में सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आती गई। जब सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी तो महाराज गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी जो थे वो आज भिक्षा मांगने के लिए तत्पर हो गए। और इसी बीच में ये 501 रुपए आए हैं राम लखन यादव लक्ष्मणपुर।